मम्मी जी, मैं आप ही को बुलाने आ रही थी। वो मामी जी और मामा जी आए। हेलो आंटी जी। आलिक कहाँ है साधना? वो अपने कमरे में है। वो मैं आलिक से ही मिलने जा रहा था। वसु, शर्मा जी आए हैं। चलिए। जी। नमस्ते शर्मा जी। नमस्ते। नमस्कार। शादी का शगन। हमारी बेटी की शादी में आप सभी को निमंत्रण है, कृपया स्वीकार करें। हमें स्वीकार है शर्मा जी, धन्यवाद। धन्यवाद तो मुझे आपका कहना चाहिए, जो आपने मेरी बात का मान रखा और इस शादी के लिए हाँ कह दी। जी, हम चाय नाश्ता लेकर आते हैं। अरे कैसे विक्रम? आलिक बाबू कैसे हैं? कैसे है तो बेटा? अच्छी। और आपको यहाँ पे देख के मेरी खुशी और बढ़ गई। बैठिए ना भाजी। हाँ, बैठो ना। आइए ना आलिक। नहीं, आप बैठो बाबा जी। शादी में बस 2 दिन बाकी हैं, तो हमने घर पे संगीत रखा है। रिवाज भी है और शादी का माहौल भी बन जाएगा, तो आप सभी को आना है जरूर। भाई वाह। और इस बहाने कुछ समय साथ बिताने का मौका भी मिल जाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल, हम जरूर आएंगे। क्यों भाभी? वाह, मजा आ जाएगा। अरे आप तो तकल्लुफ है। इसमें तकल्लुफ की क्या बात है? छोटी माँ, आप रहने दीजिए, मैं सर्व करती हूँ। मामा जी। शुक्रिया, बस लेता। श्लोक जी, नो थैंक यू। लीजिए ना। वैसे शादी की तैयारियां कैसे चल रही हैं? चल रही है। ये शादी की तैयारियां तब तक खत्म नहीं होती जब तक शादी नहीं हो जाती। आखिरी घड़ी तक कोई ना कोई खरीदारी निकलती ही रहती। बिल्कुल सही फरमाया भाई साहब आपने। हम भी बस उसी में जुटे हुए हैं। मैंने जरूर मोती दान में दिए होंगे, जो मेरी बेटियों को इतने अच्छे पति, इतना अच्छा खानदान मिला है। रणवीर जी की, आलेख बाबू की जितनी तारीफ करूं मैं उतनी कम है। वाकई ऐसे दामाद पाकर मैं तो धन्य हो गया हूं। एक गुजारिश थी आपसे। कहिए ना शर्मा जी। अब देखिए ना, जैसे आप जानते हैं कि 2 ही दिन बाकी हैं शादी में, और हम साधना की विदाई पूरी विधि से करना चाहते हैं। तो यदि आप सबकी इजाजत हो तो हम साधना और रागनी को कुछ दिन के लिए अपने साथ अपने घर ले जाएं। भाई वाह शर्मा जी, ये तो बहुत ही बढ़िया सोचा है आपने। फिर रस्म निभाओ तो कायदे से निभाओ। शर्मा जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन हम साधना को यूं नहीं भेज सकते। क्या है कि आलेख की देखभाल करने के लिए
साधना का यहाँ होना बहुत जरूरी है। अगर वो आले को अकेला छोड़कर जाएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। भाभी, अंबिका जी है ना, शादी से पहले वही तो आले का ख्याल रखा करती थी। अंबिका जी सब संभाल लेगी, और वैसे भी 2 दिन ही की तो बात है। वसु, आलिक का ध्यान तो हम भी रख सकते हैं। और फिर शादी की बात है, विदाई और शादी तो मायके से ही होगी ना? मेरे ख्याल से जब पूरे रस्मों रिवाज के साथ शादी हो रही है तो यही ठीक रहेगा। ठीक है शर्मा जी, आप साधना को ले जाइए। जी शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब कि दोस्त अभी चली जाएगी और फिर श्लोक के साथ शादी होगी तो फिर दोस्त यहाँ कभी नहीं आएगी। तो बेटा तुम दोनों तैयारी कर लो, साथ में ही चलेंगे। हाँ वो भाऊजी, अगर मैं कल आऊं तो कैसा रहेगा? कल क्यों बेटा? माँ, यहाँ पे भी तो काफी सारे काम है ना शादी के लिए, और अगर मैं चली जाऊंगी तो कौन करेगा? पर रागिनी, तुम्हारी वहां भी तो जरूरत पड़ेगी। आखिर तुम्हारी बहन की शादी है और बड़ी बहन की रस्में तो सारी तुम्हें ही करनी होंगी ना? छोटी माँ, वो बात तो सही है, लेकिन रणवीर कल ही लौटे हैं ना, तो ओ, तो अपने पति को छोड़कर नहीं जाना चाहती हो? भाई बहुत लंबी उम्र है आपकी। अभी आप ही का जिक्र हो रहा था। रणवीर जी, आपसे थोड़ी मदद चाहिए। क्या है कि हमारी बिटिया को इतना प्यार मिला है अपनी ससुराल में कि 2 दिन के लिए मायके आने के लिए मना कर रही है। बाबूजी, मैं कुछ समझा नहीं। हम समझाते हैं। रणवीर, क्या है कि साधना की शादी के लिए शर्मा जी साधना और रागिनी को अपने घर ले जाना चाहते हैं, लेकिन रागिनी तुम्हारे कारण हिचकिचा रही है। रागिनी, तुम चली जाओ, सीरियसली कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रणवीर, रागिनी, हम सारी बातें बाद में करेंगे। और वैसे भी तुम 2 दिन के लिए तो जा रही हो शादी के लिए, राइट? हम बाद में बात करेंगे, ओके? हाँ जीजी, चलिए ना, अब तो रणवीर जी ने भी कह दिया है, और फिर जो भी बात करनी है वो संगीत में कर लीजिएगा। क्यों रणवीर जी? जी। रागिनी, साधना, जाओ जाकर अपनी पैकिंग कर लो। चलिए। मैं यहाँ रुककर आपकी गलतफहमी दूर करना चाहती थी रणवीर, लेकिन आप तो मौका ही नहीं दे रहे।
बार मुझे रोकने के लिए कोई बहाना नहीं बनाओगे? नहीं, क्योंकि मैंने बाबूजी और तुम्हें गले मिलते हुए देखा है। बाबूजी तुम्हें कितना प्यार करते हैं और तुम बाबूजी को कितना प्यार करती हो, मैं समझता हूँ रागनी। रागनी, इन बातों का ये मतलब नहीं है कि तुम लेट आओ। आलिक जी, मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं शादी के बाद पहली बार मायके रहने जा रही हूँ। सारी तैयारी हो गई। आलिक जी, मेरे जाने के बाद आप अपना ध्यान रखिएगा। वक्त पर खाना खाइएगा, वक्त पर सोइएगा। हाँ? दोस्त, तुमने मुझे एक बात तो बताई नहीं कि वो मुझे दवाई कब खानी है? हाँ आलिक जी, आपको सारी दवाइयाँ वक्त पर लेनी होंगी। छोटी माँ सब जानती हैं, वो आपको बता देंगी कब कौन सी दवाई लेनी है। लेकिन हाँ, आप गुड बॉय की तरह अच्छे से दवाई ले लीजिएगा, ठीक है? दोस्त, तुमने ये भी नहीं बताया कि मुझे वो संगीत पे कौन से कपड़े पहने हैं। अब ये सब तो मुझे पता नहीं ना। अगर मैं रॉन्ग हो गया तो? डोंट वरी, आप बिल्कुल रॉन्ग नहीं होंगे। मैंने सारे कपड़े अलमारी में जमा कर रख दिए हैं। छोटी माँ जानती है कब कौन सा कपड़े पहनने हैं, ठीक है? ओके? कुछ रह तो नहीं गया? नहीं। दोस्त, तुम कभी कभी तो मुझे याद करोगी ना? कभी कभी तो मुझे याद करोगी ना? आलिक जी, याद तो उसे किया जाता है जिससे आप दूर जाते हो, पर मैं आपसे दूर थोड़ी जा रही हूँ। मैं तो 2 दिन में आ जाऊंगी आपको परेशान करने। समझे? चलिए, अब चलती हूँ। हाँ? दोस्त, तुम ना
अब अपना ख्याल रखना। हाँ। आलेख, डोंट वरी। तुम साधना जी की बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना वहां, उनका पूरा ध्यान रखूंगा, आई प्रॉमिस। तो साधना जी हो गई पैकिंग? जी। तो फिर चलें? जी, मैं लेती हूँ ना। नहीं, इट्स ओके, मैं ले लेता हूँ साधना जी, नो प्रॉब्लम। खुश रहो। अरे लीजिए, आ गए। तो अब हमें इजाजत दें, शाम के संगीत की भी तैयारियां करनी है। जी। तो रात को मुलाकात होगी। नमस्ते। दोस्त, दोस्त, मैं ना तुम्हें बहुत मिस करूंगा। आलेख जी, मैं भी आपको बहुत मिस करूंगी। साधना, अब चले बेटा। जी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।